जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। राजस्थान का बजट आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से पेश किया गया। जन्मदिन का मौका था, ऐसे में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उम्मीदों का पिटारा कितना खुल पाया, जाहिर है सिलसिलेवार मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले सड़क परियोजनाओं पर बात की, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को लेकर बात की, फिर पेयजल पर आए, फिर ऊर्जा, पर्यटन, वन, उद्योग, खनन, कृषि और सहकारिता को लेकर घोषणाएं की, पशुपालन के लिए बातें की, सिंचाई, शिक्षा, सामाजिक कल्याण की बातें हुई। खेल को लेकर इस बार काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। करों में बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि जीएसटी लागू होने वाला है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना। हालांकि सिगरेट की बिक्री में वैट की जो वृद्धि है वो की गई। स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दिया गया। हवाई सेवाएं हैं उनके लिए फ्यूल पर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया ताकि इन सेवाओं की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में बेहतर तरीके से इनको लागू किया जा सके। बजट का जो दावा है उसको लेकर फिर से मैं मुकेश चेलावत साहब का रुख करना चाहूँगा। चर्चा में आपको बता दें कि दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। आर्थिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चेलावत साहब आपसे जानना चाहता हूँ, घोषणाएं की गई, रोजगार एक सबसे बड़ा मसला था जिसको लेकर दावा किया गया, लेकिन अब भी उसको लेकर पसोपेश की बातें हैं। स्किल डेवलपमेंट के जो दावे हैं उनको लेकर पसोपेश की बातें हैं। तो क्या आप जो 15 लाख नौकरियों की बात थी उस पर कायम है? स्वराज संकल्प पत्र में लिखा गया था। नहीं, हमारे 15 लाख नौकरियों की हमने कहा था, लेकिन स्वराज संकल्प पत्र में कहीं ये नहीं लिखा था कि हम 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे। एक स्किल यहाँ पर डेवलप करेंगे और उसके माध्यम से यहाँ के युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि अभी सुरेश जी कह रहे थे कि हमने कृषि के लिए कुछ नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने 5086 मेगावाट हमने इन 3 सालों में बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, जबकि इन्होंने 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार के ऊपर छोड़ दिया। मैं ऊर्जा पर भी आ जाऊंगा, नौकरियों को लेकर बात करते हैं। क्या बेरोजगारों को संतुष्ट करने की वाली बात की? एक तरफ आप बेरोजगारी भत्ते में इजाफा कर रहे हैं, बेरोजगारों को संतुष्ट करने के लिए हमारी केंद्र सरकार भी संकल्पित है। और आपने देखा होगा उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने रोजगार के जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए उन्होंने किया है। इसके सबसे पहले आपको बताता हूँ, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने घोषणा की है कि जो टॉप 100 स्टूडेंट है जो IIM, IIT, AIMS, NLA इनके अंदर आएंगे, उनको हम 25,000 रुपए देंगे। टॉप 50 व्यक्तियों को 50,000 प्रोत्साहन राशि देंगे। तो इससे निश्चित रूप से अगर शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा तो वो जो व्यावसायिक शिक्षा अगर वो ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से रोजगार उसको कहीं किसी के दरवाजे दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं अपना रोजगार पैदा करेगा, साथ में और लोगों को रोजगार के पद खाली हैं, ज्यादा नहीं ऐलान किया गया। कांस्टेबल्स की काफी ज्यादा डिमांड थी, 5,000 पदों पर घोषणा की गई। कैसे मुमकिन कर पाएंगे? कांस्टेबल की 5,000 पदों पर भर्ती की जो घोषणा की है सरकार ने, वो तो नए कांस्टेबल की भर्ती है। साथ में हमने कमिटमेंट कर रखा होमगार्ड के जवानों से, तो माननीय गृह मंत्री महोदय होमगार्ड के जवानों के बारे में भी विचार कर रहे हैं। तो उनको और कांस्टेबल नई भर्तियों को मिला के निश्चित रूप से जो रिक्त पद है उनको भर लिया जाएगा। क्या जो मौजूदा सूरत हाल है उनमें लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो घोषणाएं हैं सरकार की, खाली पदों पर जो दबाव है वो उससे कम हो पाएगा? मैं एक सेक्रेटरीट का उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर LDC के 600 पद है, उनमें से 500 खाली पड़े हैं और 2013 की जो वैकेंसी हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो कैसे पद भरे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। बजट में मुख्यमंत्री जी से 7वें वेतन आयोग के साथ साथ बेरोजगारों को प्रॉपर रोजगार मिलेगा जी, और जो कार्मिक है उनको सहायता के रूप में दूसरे कार्मिक उपलब्ध होंगे। इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन न तो वेतन आयोग के बारे में कोई प्रावधान रखा गया और न ही नई नियुक्ति के लिए अध्यापक या लिपिक या... मैं इस पहलू पर सुरेश जी आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी नौकरियों को लेकर जो कहा सरकार ने उसको पूरा करने में कामयाब रहे? क्योंकि मुकेश जी के दावे हैं कि हमने सरकारी नौकरियों की बात नहीं की, 15 लाख रोजगार की बात की, 11.5 लाख के आसपास दे दिए। देखो, मुकेश जी और मुकेश जी की पार्टी की रीति नीति रही है
आप बिजली पे पूछेंगे तो चिकित्सा पे बोलेंगे, यानी बिजली पे बोले कृषि की बात करेंगे तो उद्योगपतियों की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे तो हटा दिए कितने उनकी बात करेंगे। मैं मुकेश जी बैठे हैं, चौथा बजट आ गया, इनका आखिरी बजट आएगा। 15 लाख रोजगार देने की गारंटी की थी, जो तुम्हारे कैमरों में भी रिकॉर्ड है, इनकी कैसेटों में तो था ही। इन्होंने जो चुनाव मैनिफेस्टो की सुंदर सी मोटी सी पुस्तक जो छपाई थी, आम जनता में बंटवाई थी, उसमें सारा रिकॉर्ड है। उसको ये कह रहे हैं हमने आपसे वादा ये नहीं किया था, सरकारी का नहीं किया था, सरकारी वादा नहीं किया था, तो गैर सरकारी की आप बात क्यों करते हैं? मेरा पैसा मैं जिसको रोजगार दूं उसमें तुम्हारा क्या लेन देन? फालतू की इधर की बुआ क्यों बनते हो? सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके जरिए स्किल किया गया लेबर को। आज चौथे बजट पे मुकेश जी को ये बताना चाहिए कि जब सरकार आई, आज के दिन हमने इतनी सरकारी नौकरी दे दी। आज सरकारी कर्मचारी 1.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां भी दी गई। आज सरकारी मुकेश जी भूल रहे हैं। 6 लाख तो कुल कर्मचारी है, 15 लाख नए कर्मचारी कहाँ से दे देंगे हम सरकारी? वो आपकी गणित तो कमजोर है, इसलिए तो गड़बड़ हो गई, इसीलिए तो गड़बड़ हो गई। मैं कह रहा हूँ हमारे दोनों के बीच में एक सरकारी कर्मचारी नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं हताश है, सेक्रेटरीट राजस्थान के सचिवालय में 600 में से 500 एनडीसी के पद खाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त किया है। काम कर सुरेश जी, उन्होंने छठे वेतन आयोग के लिए सरकार जो देती है हिंदुस्तान में पहली मुख्यमंत्री थी। जाहिर है इस बारे में सवाल है। अभी बजट में मुख्यमंत्री इसमें कुछ संतुष्ट नहीं कर पाई। आप लोगों के पास लौटता हूँ। चारू जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? महिलाओं ने उम्मीद की थी कुछ काम होगा। नहीं, मैं अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर वापस आना चाहता हूँ। मान लिया ये बात हम क्लियर हो चुकी है कि सरकार ने सरकारी नौकरियों की बात नहीं की थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे यहाँ इतने उद्योग खुल गए हैं या इतने प्रतिष्ठान खुल गए हैं कि जो बाकी लोग हैं उनकी नौकरी लग गई है प्राइवेट के अंदर भी, जबकि हम देखते हैं कि हमारा रिसेंट राजस्थान जो है उसके एमओयूज अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, कंपनियां वापस चली गई हैं, तो नौकरियां कहाँ लगी? वो कागजों में लगी है या वास्तव में लगी भी? कागजों में निवेश नहीं आया जिसके मुताबिक नौकरियों का दावा किया जा रहा चाहिए था, वो बात कहीं ना कहीं अधूरी है। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों की वर्तमान में बहुत दरकार है। आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाइए, 90% ऑफ द स्टाफ जो है वो आजकल संविदा पे नियुक्त है, और संविदा कर्मी कल विधानसभा में ऐसा हुआ। सिंचाई विभाग के एक सवाल पर खुद मंत्री राम प्रताप ने माना कि पद खाली है, इस कारण से कोटा में हाड़ौती में दाई मुख्य नहर वाला मसला, आप उसी इलाके से समझ सकते हैं। मैं आता हूं मैं इस पर आऊंगा, आप लोगों से जुड़ूंगा मैं इस पर। लेकिन मानचंद खंडेला साहब, आपका आर्थिक विश्लेषण क्या कहता है? सरकार इस बार संतुष्ट रही? राजेनोमिक्स क्या रहा? अर्थशास्त्र कितना कामयाब रहा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जहां तक घोषणाएं कहें बहुत बढ़िया, क्रियान्वयन हो जाएगा क्या, बहुत बड़ा प्रश्न। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात की मैं तारीफ अवश्य करूंगा कि जीएसटी को जो है वो नजर में रखेंगे, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जीएसटी 1 जुलाई से आएगी, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है। अब मैं 2-3 बातें आप संदर्भित में ये कहना चाह रहा हूं। अभी जो रोजगार की बात कर रहे थे, अरे भाई रोजगार तो सवाल ये आ रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं उसमें 4 गुना घाटा बढ़ गया पिछले 3 साल में, तो इसका मतलब रोजगार नहीं मिलेगा। अब आपने 3.something लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए और 9,000 करोड़ रुपए का तथाकथित इन्वेस्टमेंट आया। अब उद्योग कहां स्थापित हो रहे हैं, कौन स्थापित कर रहा है, रोजगार कौन दे रहा है? और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर रोजगार बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी बता क्यों बढ़ा रहे हैं? निवेश को लेकर एक और सवाल है जिस पर आज तक आया कि निवेश इसलिए नहीं आता कि राजस्थान में निवेश के लायक माहौल पैदा सरकार नहीं कर पाई, वो जोन डेवलप नहीं कर पाई। एक आइडियल जोन है भिवानी, वैसे बाकी एरियाज भी डेवलप होने थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या इस बजट में वो माहौल देने की कोशिश की गई है? बजट में माहौल तो जो पहले था वही अब है। सवाल है, सड़कें बनाएंगे, बिजली देंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे इस कारण से नहीं। आप देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट करके और हम रोजगार देंगे, यानी जो विश्वविद्यालय हैं उनसे निकलने वाले जो स्नातक हैं वो वास्तव में सक्षम नहीं है, और दूसरी ओर फिर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो भी जामडोली में बना रहे हैं। अब इससे क्या मतलब हुआ, इसका निकला क्या निकला? मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि या तो जो है युवाओं को सक्षम बनाइए, एंटरप्रेन्योर बनाइए, जो आप नहीं बना सकते। क्योंकि मैं आपसे फिगर के साथ में बात करता हूं कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये कह रही है 17.5% प्रोफेशनल वो एम्प्लॉयबल है।
अब सवाल है जो 17.5% एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो स्किल विश्वविद्यालय बनाकर आप क्या कर लेंगे? और मैं चलिए, वो सरकार का केंद्र का प्रोजेक्ट है, उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन उससे पहले जी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हर वर्ग आया, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास में, हर वर्ग की उम्मीदें थी, सरकार ने बजट से पहले संवाद भी किया। बाबूलाल गुप्ता साहब, क्या खाद्य व्यापार महासंघ इस बजट से संतुष्ट है? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको संतुलित बजट कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे हमारी डिमांड थी कि आप जो पे टैक्स ख़त्म कीजिए, मसालों पे टैक्स ख़त्म कीजिए, तो ये शायद वो उन्होंने नहीं किया। पर एक सरसों पे जैसे हमारी डिमांड थी कि ऑयल मिल्स को आप रिप्स में शामिल कर लीजिए, तो उन्होंने वो शामिल किया है। परंतु और इसके साथ साथ जो खंडेला जी अभी कह रहे थे कि जीएसटी को लेकर के इसमें बहुत ध्यान दिया गया है। ये अलग प्रश्न है कि जीएसटी 1 जुलाई से आएगा कि नहीं आएगा, परंतु फिर भी इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है और उसी के कारण से जो एमनेस्टी स्कीम है उसको दोबारा से बढ़ा दी गई है, और जो फार्म वगैरह हैं उनकी डेटें बढ़ा दी गई हैं, और जो मिसमैचेज हैं उनको दूर करने के प्रयास किए गए हैं। फॉर्म 36 और 36A की मियादें बढ़ाई गई हैं। तो ये सारा एक समाधान की ओर तो है कि समाधान तो इससे होगा, जो लोग जिनके अगेंस्ट में डिमांडें खड़ी हुई हैं वो डिमांडें खत्म होंगी। परंतु टैक्स की रियायत की अगर बात की जाए तो केवल रियायत के नाम पर तो कुछ है नहीं, बदलाव भी नहीं हुआ, पर कोई बदलाव भी नहीं हुआ, कोई बढ़ाया, पर बढ़ाने के नाम पर खाली सिगरेट पे टैक्स बढ़ाया गया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थ के हिसाब से, क्योंकि कुछ सिंचाई की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है और जल स्वावलंबन योजना में कुछ मैं आऊंगा, इन पहलुओं से कितना फर्क पड़ने वाला है उस पर आएंगे। साथ ही एक तबका है खिलाड़ी जिसके विकास को लेकर बात की जाती रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऋचा जी हमारे साथ हैं, खिलाड़ी इन घोषणाओं से संतुष्ट हैं? क्योंकि राजस्थान में 4 नई स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, उनको लेकर घोषणा की गई है। उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी हैं उनके लिए पेंशन की घोषणा की गई है। क्या खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा? कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, इन सब के लिए, इसके साथ साथ साइकिलिंग के लिए अलग से एकेडमी खोली जाएगी? देखिए, मैंने जो पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं कि जैसे कि पेंशन्स मिल रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलेंगी, नई स्पोर्ट्स एकेडमीज खुलेगी। देखिए, ये घोषणाएं बहुत अच्छी हुई है और मैं इनके फेवर में भी हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि राजस्थान का जो स्पोर्ट्स कोटा अभी तक जो बंद पड़ा है वो खुलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स पर्सन को मौका मिलना चाहिए। अगर वो रास्ता खुलेगा तो अपने आप बाकी चीजें अपने आप होंगी, डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी अपने आप बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी जिसके माँ बाप बच्चे को, क्योंकि मैं कोच भी हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ मार्शल आर्ट की, पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं कि हम इसका कोई फ्यूचर नहीं है, स्कोप नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, इसलिए हम इनको पढ़ाई में डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जी बिल्कुल, आता हूँ आपके पास में। ब्रेक का कॉल भी है, लेकिन उससे पहले सीधा विधानसभा चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? सरकार ने बजट पेश किया है। ये बजट पूरे राजस्थान के आम जन को निराश करने वाला बजट है। सबसे बड़ी आशा जो राजस्थान प्रदेश की जनता ने लगा रखी थी वो लगा रखी कि तो नए जिले बनाने के, क्योंकि पूरे राजस्थान में 50 से अधिक आवेदन नए जिले बनाने के आए हुए थे। उन 50 जिलों में से आम पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी आशाएं, अपेक्षाएं सरकार पे लगी हुई थी कि बजट के अंदर हमें ये सौगात मिलेगी। उन लोगों के जो निराश हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने, जो पहले ही पूरी चर्चा चली, सरकार ने उनको निराश किया और सरकार इसके अंदर बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। विधायक पिट रही है इस राजस्थान में, तो ये अच्छा सुशासन है, ये गवर्नेंस है। तो इस तरह इन्होंने कहा हमें प्रथम पुरस्कार मिला है, कृषि में मिला है। तो कृषि में ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिन्होंने पुरस्कार मिला है? तो किसानों की जो मेहनत करते हैं उससे पुरस्कार मिला है कर्णम। और दूसरी बात इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचा रहे हैं ये। इनकी अब अपन बात करें, आज मातृ शिशु दर की बात करें तो 167 तो इस देश की है, उससे ज्यादा है। और अपन बालिकाओं की बात करें या मातृ मृत्यु दर की बात करें या बच्चों की बात करें तो उसमें भी देश से बहुत पीछे है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इन्होंने जो इस बजट में बात कही
इन्होंने एक बात कही धौलपुर के लिए, चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो 100 करोड़ का एक नवीन हॉस्पिटल बनेगा। धौलपुर लिफ्ट की बात कर ली, तो चुनाव को लोगों को लुभाने के लिए एक बात सरकार ये कर रही है। जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है।